यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक नया टॉपिक, जो कि ब्रिक्स सम्मेलन, जो कि हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान से संबंधित। उसे हम आज पढ़ेंगे कि ब्रिक्स क्या है, कितने देश इसमें शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ब्रिक्स। उससे पहले हम पढ़ते हैं ब्रिक्स का इतिहास, अगर यानी कि ब्रिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, ब्रिक्स कैसे, शब्द कैसे सामने आया, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर देखा जाए तो ब्रिक्स का इतिहास यानी ब्रिक्स शब्द सबसे पहले किसने उपयोग में लिया था या किसने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी, किस कारण से यह सामने आया था, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम इसके इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो ब्रिक में शामिल होने वाले यानी ब्रिक जो नाम है वो बाद में, सबसे पहले ब्रिक नाम था, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। तो सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ब्रिक। ब्रिक में शामिल सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, यानी कि ब्रिक में जो देश सदस्य हैं, ब्रिक के जो सदस्य हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, वो काफी मजबूत है। और साल 2001 में इस चीज को बताने वाले थे जिम ओ'नील, यानी ब्रिक में जो शामिल होने वाले देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इस बात को 2001 में जिस व्यक्ति ने बताया था वो है जिम ओ'नील, जो कि अपने द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक एक प्रकाशन में बताया था। तो जिम ओ'नील ने एक लेख का प्रकाशन किया था, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक, यानी कि द वर्ल्ड में नीड्स आवश्यकता है बेटर इकोनॉमिक, अच्छी इकोनॉमिक की ब्रिक नामक एक प्रकाशन किया था। इसमें बताया था कि ब्रिक में शामिल होने वाले सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत है। तो अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है ये बताने वाले थे जिम ओ'नील, और लेख था द वर्ल्ड्स नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक एक प्रकाशन किया था उन्होंने। उसमें बताया था कि जो ब्रिक में शामिल होने वाले देश हैं या ब्रिक के जो सदस्य हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, और यह बात उन्होंने 2001 में कही थी। आगे चलते हैं। जिम ओ'नील गोल्डमैन सैच समूह, जो कि अमेरिका का एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक या वित्तीय सेवा कंपनी है। जिम ओ'नील जो थे वो गोल्डमैन सैच समूह के अध्यक्ष थे, यानी गोल्डमैन सैच समूह अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय यानी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक यानी फाइनेंशियल बैंक या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली जो कंपनी है उसके अध्यक्ष थे जिम ओ'नील। उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि ब्रिक में शामिल सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। तो यह एक कंपनी के अध्यक्ष थे, उस समय बतौर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे, यानी गोल्डमैन सैच समूह में यह अध्यक्ष के रूप में जिम ओ'नील काम करते थे। उसी समय उन्होंने भारत, ब्राजील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान किया था। यानी जिम ओ'नील जब गोल्डमैन सैच समूह में, जो कि निवेश बैंक या वित्तीय सेवा कंपनी थी, उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे, उसी समय उन्होंने एक अनुसंधान किया, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन की, और उस समय उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी या अनुसंधान किया था भारत, ब्राजील, रूस और चीन जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था पर उन्होंने अनुसंधान किया था। और इन देशों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपने अनुसंधान को प्रकाशित किया था, यानी इसके देशों के अनुसंधान करने में, यानी इनकी आर्थिक व्यवस्था पर अनुसंधान करने के बाद उन्होंने द वर्ल्ड्स नीड बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक जो लेख लिखा था उसमें इस अनुसंधान का प्रकाशन किया था। ब्रिक से मतलब है ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। सबसे पहले ये एस नहीं था, सिर्फ ब्रिक था। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, इन चार देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर जिम ओ'नील ने अनुसंधान किया और उसके बाद में अपने लेख में लिखा द वर्ल्ड्स नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक लेख का प्रकाशन किया। उसमें देखा कि उसमें उन्होंने कहा कि इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत है। आगे हम पढ़ते हैं इसके अनुसंधान में उन्होंने आगे क्या बात की। तो अगर इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो ब्रिक्स का सबसे पहले नाम बनाने वाले थे जिम ओ'नील। वर्ष 2001 में इन्होंने ये प्रकाशन किया था। पत्रिका दी द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक प्रकाशन में किया था।
उस समय वह गोल्डमैन सैच समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने अनुसंधान किया था भारत, ब्राजील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान किया था। अगर इस टॉपिक को देखें तो ये प्रश्न बनते हैं कि 2001 में ब्रिक नामक जो है वो ब्रिक नाम सामने आया था जिम ओ'नील के द्वारा। द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक एक प्रकाशन किया था, उसमें ये ब्रिक शब्द जिम ओ'नील ने प्रकाशन में लिया था। जिम ओ'नील उस समय गोल्डमैन सैच समूह के अध्यक्ष थे और गोल्डमैन सैच समूह एक निवेश बैंक या वित्तीय सेवा कंपनी है जो कि अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और उस समय उन्होंने भारत, ब्राजील, रूस और चीन इन 4 देशों पर अनुसंधान किया था और इस देशों पर अनुसंधान करने के बाद इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के बाद इन्होंने ये कहा था कि इन देशों की अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आगे बात करें तो अपना जो प्रकाशन था लेख, उसमें जिम ओ'नील ने क्या कहा था, तो अपने प्रकाशन में जिम ओ'नील ने लिखा था कि 4 ब्रिक देश कौन कौन से हैं? भारत, ब्राजील, रूस और चीन। सबसे पहले यही इन्होंने एक ब्रिक बनाया था, एस इसमें बाद में लगाया, सबसे पहले इसका नाम ब्रिक था, यानी कि भारत, ब्राजील, रूस और चीन पर इन्होंने अनुसंधान किया था और उस अनुसंधान में इन्होंने इसकी आर्थिक व्यवस्था पर अनुसंधान किया था और उस अनुसंधान को करने के बाद इन्होंने अपना लेख प्रकाशन किया और उस लेख में कहा कि जो 4 ब्रिक देश हैं, भारत, ब्राजील, रूस और चीन, तेजी से विकास कर रहे हैं, यानी ये विकासशील देश है और बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 सालों में, यानी 2001 में इन्होंने ये अनुसंधान किया था और 2050 तक, यानी 50 साल कब हुए? 2050 तक, यानी कि आने वाले 50 सालों में यानी 2050 तक इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था, यानी इन 4 देश भारत, ब्राजील, रूस और चीन, इन देशों की संयुक्त रूप से जो अर्थव्यवस्था है वो संयुक्त अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी होने वाली है। यानी कि दुनिया के जो सबसे अमीर देश था उस समय यूएसए था, जब ब्रिक नहीं बना था उस समय यूएसए सबसे अमीर देश था। तो भारत, ब्राजील, रूस और चीन, इनकी अगर संयुक्त अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिम ओ'नील ने कहा था कि इनकी संयुक्त जो अर्थव्यवस्था है वो 2050 तक जो अभी सबसे अमीर बड़े देश हैं या विकसित बड़े देश हैं उनसे भी बड़ी इन चारों की अर्थव्यवस्था होने वाली है, क्योंकि इन देशों का जो बाजार है वो काफी बड़ा है और बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। इन देशों का बाजार है, इन 4 देशों का जो बाजार है वो काफी बड़ा है और उनकी में भी बाजार में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह बात इन्होंने अपने प्रकाशन में कही थी। तो अपने प्रकाशन में जिम ओ'नील ने भारत, चीन, रूस और ब्राजील इनकी अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान किया था और उन्होंने कहा था कि 2050 तक, यानी 2001 में अनुसंधान किया था, 50 साल बाद इन्होंने बोला था, तो 2050 तक इन देशों की जो संयुक्त अर्थव्यवस्था है इस वक्त जो दुनिया के सबसे बड़े देश है उनसे भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इनके बाजार काफी बड़े हैं और यह बाजार काफी वृद्धि कर रहे हैं, यानी बड़े और वृद्धि कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बात उन्होंने कही थी। इस प्रकाशन में जिम ओ'नील ने यह भी कहा था कि इस प्रकाशन में जिम ओ'नील ने 4 देशों के नाम लिए हैं और ब्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इन्होंने अपने लेख के अंतिम में ब्रिक शब्द जो इस्तेमाल किया है वो इन 4 देशों के नाम लिखे हैं, यानी 4 देश जो हैं उनके प्रथम अक्षर को लेकर इन्होंने ब्रिक शब्द बनाया था। ब्रिक यानी बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, इंडिया और सी से चाइना। ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इन 4 देशों के प्रथम अक्षर को लेकर इन्होंने ब्रिक शब्द बनाया था, अपने लेख के अंतिम में लिखा था ब्रिक। तो ये 4 देश है ब्रिक में, ब्राजील बी से, आर से रूस, आई से भारत, इंडिया यानी कि सी से चाइना यानी चीन। ये 4 देशों के प्रथम अक्षर को मिलाकर ब्रिक शब्द बना। ब्रिक्स कब बना ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल में ये शुरुआत इसकी ब्रिक्स से हुई है, ब्रिक्स से नहीं हुई है। तो ये 4 देशों को मिलाकर जिम ओ'नील ने कहा था कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है जो विश्व के सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाएगी 2050 तक, क्योंकि इनके बाजार काफी बड़े हैं और इनमें भी वृद्धि हो रही है।
तो यह उन्होंने अनुसंधान कर कहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिम ओ'नील ने यह भी बताया कि यह पूरा वर्ल्ड, अगर हम मान ले, यह है पूरा विश्व। यहाँ पर ब्राजील और रशिया है, यहाँ पर इंडिया और चाइना, ये 4 देश बना के ब्रिक बना था। तो ब्राजील और रशिया जो है वो ऊर्जा तथा कच्चे माल की आपूर्ति में सबसे आगे हैं। ऊर्जा यहाँ पर सबसे ज्यादा और कच्चे माल की आपूर्ति सबसे ज्यादा है, जबकि इंडिया और चाइना विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में और सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है। अगर इन चारों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिला दे तो जो विश्व के जो विकसित या अमीर देश है उनकी अर्थव्यवस्था से भी ये आगे निकल जाएंगे 2050 तक। तो ब्राजील और रशिया में उन्होंने बताया था कि ऊर्जा और कच्चे माल की आपूर्ति सबसे अधिक होगी, और इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ये सबसे आगे होगा। तो इन चारों देशों की अगर अर्थव्यवस्थाओं को मिला दिया जाए तो 2050 तक विश्व के सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी यह सबसे आगे होंगे। इन चारों देशों की अर्थव्यवस्था अगर मिला दी जाए तो यह सबसे आगे होगी। यह बात भी उन्होंने कही थी। ब्रिक्स क्या है अगर इसकी बात करें तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का समूह है। वर्तमान में 5 देशों का समूह है, सबसे पहले यह 4 देशों का समूह था। अगर इसके गठन की बात करें तो 2009 में इसका गठन हुआ था। जब इसकी पहली बैठक या पहला सम्मेलन हुआ था उस समय ही इसके गठन को माना जाता है। तो 2009 में गठन हुआ था, 16 जून 2009 को इसका गठन हुआ था। प्रथम जो सम्मेलन हुआ था इसका, शिखर सम्मेलन, उसी समय इसका गठन माना जाता है। तो 16 जून 2009 को अगर बात करें तो इसका गठन हुआ था। इसकी स्थापना को लेकर देखें तो ब्राजील, चीन, रूस और भारत इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य थे। ब्राजील, चीन, रूस और भारत से मिलकर ये ब्रिक बना था। उसके बाद ये ब्रिक्स बनाए, इसमें साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया। अगर स्थापना के समय देखें तो ब्राजील, चीन, रूस और भारत से मिलकर यह बना है। अभी तक ब्रिक्स के 10 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसके 10 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और ब्रिक्स अपना हर साल एक औपचारिक शिखर सम्मेलन रखता है। ब्रिक्स अपना हर साल एक औपचारिक शिखर सम्मेलन रखता है, और इस शिखर सम्मेलन में सरकार का जो प्रमुख होता है वो हिस्सा लेता है। तो इसमें सरकार के प्रमुख द्वारा हिस्सा लिया जाता है, यानी कि जहां पर राष्ट्रपति है वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख के रूप में लेता है, या प्रधानमंत्री इसमें प्रमुख के रूप में हिस्सा लेता है। तो ब्रिक्स की बात करें तो 5 देशों का समूह, पहले 4 का था, 5 देशों का समूह हो गया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसी समय इसकी स्थापना मानी जाती है, 16 जून 2009 को। अलग अलग जगह पर मिलती है, 2006 भी मिल सकती है, लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को, उसी समय इसकी स्थापना मानी जाती है। इसकी स्थापना के समय अगर देखें तो ब्राजील, चीन, रूस और भारत ने मिलकर इसको बनाया था, और इसका सबसे पहले नाम था ब्रिक। अभी तक इसके 10 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। हर साल ब्रिक अपना औपचारिक शिखर सम्मेलन करता है, और इसमें जो सरकार का प्रमुख होता है उसके द्वारा हिस्सा लिया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिक की अगर शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स की शुरुआत वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र जो थे उनके विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, और इसी अधिवेशन के समय भारत, चीन, रूस और ब्राजील के जो विदेश मंत्री थे इसकी स्थापना पर इन्होंने चर्चा की थी। तो कई बार आपको बुक में 2006 में इसकी स्थापना का समय 2006 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2006 में सिर्फ चर्चा हुई थी इस बात पर कि इस तरह का एक जो संगठन है वो बनाया जाए। तो 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्रों के जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, इस अधिवेशन के समय जो ब्रिक राष्ट्र थे भारत, चीन, ब्राजील और रूस, इनके विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा हुई थी कि इस तरह का कोई संगठन बनाया जाए। 2006 के बाद जब इसका 3 साल बाद प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, 2009 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि रूस में हुआ था, इस समय इसकी स्थापना मानी जाती है। तो बहुत सी बुकों में 2006 भी मिलेगा, बहुत सी किताबों में 2009 भी मिलेगा। तो 2006 में चर्चा हुई थी, और 2009 में जब प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था इसका, उस समय इसकी स्थापना मानी जाती है। तो
कहीं पर आपको 2006 भी मिलेगा स्थापना। अगर एग्जाम में आ जाए 2006 और 2009 आ जाए तो दोनों में से एक आ सकता है। 2006 आ जाए तो 2006 पे राइट करना, 2009 आ जाए तो 2009 पे राइट करना। वैसे माना जाए तो प्रथम शिखर सम्मेलन इसका जब हुआ था 2009 में रूस में, उस समय इसकी स्थापना मानी जाती है। और 2006 में इस पर चर्चा हुई थी कि एक ब्रिक्स जैसा संगठन बनाया जाए, और किस में ब्रिक्स के राष्ट्र के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात की चर्चा हुई थी। ये स्पेशल ध्यान रखना है कि विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था जब ब्रिक्स बनाने की चर्चा हुई थी, और वो सम्मेलन 2006 में न्यूयॉर्क में किया गया था, और उसमें भारत, चीन, ब्राजील और रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। उसके बाद 3 साल बाद 2009 में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, उस समय इसकी स्थापना मानी जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं। ब्रिक्स नाम इसका कैसे पड़ा, यानी कि BRIC तो पहले था, एस इसमें कब जुड़ा? तो ब्रिक्स में, ब्रिक में 5वां देश जुड़ा, उसके बाद इसका नाम पड़ा ब्रिक्स, यानी कि एस नाम का एक नया देश इसके अंदर जुड़ा। तो ब्रिक्स में जो 5वां देश शामिल हुआ था वर्ष 2010 में इसको शामिल किया गया था। ब्रिक में 4 देश थे और 5वां देश वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। BRIC तो पहले ही था, इसके अंदर एस और जुड़ गया, यानी एस नाम का जो प्रथम अक्षर एस नाम का एक नया देश इसमें जोड़ा गया, वो था वर्ष 2010। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका एक नया देश इसके साथ जुड़ा। तो वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तब से इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था और तब से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो पहले इसमें स्मॉल एस लगता था, BRIC, और स्मॉल एस भी लगाते थे, और उसके बाद ये कैपिटल एस हो गया दक्षिण अफ्रीका के जोड़ने के बाद, यानी साउथ अफ्रीका का एस पहला वर्ड ले लिया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में अब वर्तमान में 5 देश शामिल है। 2010 में इसको जोड़ने के बाद 2011 में जो चीन में आयोजित शिखर सम्मेलन था, उसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भाग लिया था। बात ध्यान से सुनना है, 2010 में इसे जोड़ा गया था और 2011 में चीन में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भाग लिया था। कभी किसी देश का प्रधानमंत्री भी लेता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति ने भाग लिया था। भारत का प्रधानमंत्री लेता है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने यहाँ पर भाग लिया था 2011 में। इसको जोड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिक्स के कई शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, यानी कि 2011 में जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने यहाँ भाग लिया, 2010 में ये नया सदस्य बना। इसके बाद 2010 के बाद दक्षिण अफ्रीका में भी कई शिखर सम्मेलन हो चुके हैं ब्रिक्स के। तो ये कुछ जानकारी थी जो उसको 5वां देश जोड़ा गया था, 2010 में जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका जोड़ा गया था, और 2011 में चीन शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने यहाँ पर भाग लिया था। ब्रिक्स के उद्देश्य की अगर बात करें तो पहला उद्देश्य आपस में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा से जुड़े मामलों में सहयोग करना, यानी कि जो 5 देश हैं वह अपने आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सुरक्षा से क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपस में सहयोग करेंगे। अगर दूसरी बात करें तो लाभकारी विकास के लिए समूह के सदस्यों के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग का व्यापक स्तर पर आगे बढ़ना, यानी लाभकारी विकास करना है तो जो समूह के सदस्य हैं उनके तो साथ साथ करना ही है, लेकिन उनके अलावा भी जो अलग अलग देशों के बीच है वो भी उनको व्यापक स्तर पर सहयोग करके आगे बढ़ाना है। यानी समूह के सदस्यों के देशों के साथ तो करना ही है, लेकिन समूह के सदस्यों को छोड़कर अलग देशों के साथ भी व्यापक स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। तीसरा देखें तो शिक्षा में सुधार ब्रिक्स के उद्देश्यों में शामिल है, यानी सभी देश शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए इस पर चर्चा करें। विकसित और विकासशील देशों के बीच पुल का काम करना, यानी विकसित देश जो पहले से विकसित हो चुके हैं और विकासशील जो विकासशील हो रहे हैं उन देशों के बीच पुल का काम करना, यानी उन देशों के बीच सामंजस्य को बनाए रखना, यानी समानता को बनाए रखना। विश्व में जो अमेरिका का डॉलर एक प्रमुख मुद्रा है
और ब्रिक्स देशों का लक्ष्य ये है कि वो इस मुद्रा की जगह अन्य मुद्राओं का उपयोग कर उन मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर मजबूत करें। यानी विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत अमेरिका का डॉलर है। इस डॉलर की मुद्रा को, जो प्रमुख मुद्राएं अभी विश्व की, उस डॉलर की मुद्रा के अलावा भी और जो ब्रिक्स देश हैं उनका लक्ष्य है कि वो और मुद्रा और दूसरी जो मुद्रा है उनका उपयोग करके अमेरिका के डॉलर की जगह इन मुद्राओं को भी मजबूत करें। यानी अमेरिका का डॉलर एक प्रमुख मुद्रा है, उनकी जगह ये ब्रिक्स देश अन्य मुद्राओं का उपयोग करके अन्य मुद्राओं को भी अमेरिका के डॉलर के समान मजबूत करें। तीसरा है विकासशील देशों के बीच एक व्यापक ब्लॉक बनाना। यानी कि विकासशील देशों के बीच एक व्यापक व्यापार का ब्लॉक बनाना, क्योंकि विकसित देश हैं वो विकासशील देशों पे काफी दबदबा रखते हैं। यानी विकसित देश जो व्यापार करते हैं वो विकासशील देशों के बाजारों में ही करते हैं, तो इन बाजारों को, इन दबदबे को खत्म करना इनका एक लक्ष्य है। तो विकासशील देश के जो बाजार है वो विकसित देश ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस दबदबे को खत्म करना भी इसका लक्ष्य है। तो ये हमने ब्रिक्स के कुछ उद्देश्य देखे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका अगला भाग आपको बहुत ही जल्द मिलेगा।